हेलो फ्रेंड्स, जिस सेशन का आपको काफ़ी समय से इंतजार था वो सेशन ले रहा हूँ मैं आज आपके लिए। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि एनडीए का ये सेशन मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अभी आईआईटी मेंस का एग्ज़ाम होना था और जो आईआईटी का एग्ज़ाम मेंस का देते हैं उसमें मोस्टली स्टूडेंट कॉमन होते हैं जो एनडीए का भी देते हैं। यही रीज़न था कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल एनडीए पे ही फोकस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेंस पे, पर अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा परसेंटेज है जो दोनों एग्ज़ाम पे फोकस करता है, इसलिए मैंने इस सेशन के लिए रोक के रखा हुआ था। अब क्योंकि आईआईटी मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, अब आप एनडीए पे 100% फोकस कर सकते हैं। किस ढंग से फोकस करना चाहिए? अब हमारे पास लगभग 10 डेज़ हैं। 10 डेज़ में क्या करें कि हम एनडीए में अच्छा स्कोर करें। जिन लोगों ने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, आप लोगों ने पेपर देखा होगा। पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था लुक में, पर एनडीए के अगर पेपर को हम देखें तो एनडीए का पेपर आईआईटी मेंस से कोई कंपेयर मत करिएगा। आप लास्ट ईयर भले ही कर सकते थे पर इस साल मत करिए। एनडीए का पेपर काफ़ी अलग तरीके का आता है और एनडीए के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्वेश्चन टफ नहीं होते, पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो आप अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाते, जिससे कई बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो एक ब्रीफ अगर मैं बात करूं कि अगले 10 डेज में आपको क्या करना है, तो आपको ये सभी को पता है मैथ्स में 300 मार्क्स है और 300 मार्क्स में आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। इस 120 क्वेश्चन में लगभग एल्जेब्रा के 25 से 30 क्वेश्चन होंगे या ट्रिग्नोमेट्री के 10 से 15। तो आप में से कई लोग कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं कि सर लास्ट डेज में क्या पढ़ें, 11th का पोर्शन पढ़ें या 12th का पढ़ें या कैलकुलस करें। तो मैं आपको इस सब पे पर्टिकुलर एक डिस्कशन करने वाला हूं और ये सेशन डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। अगले 10 दिन अगर आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, समझा और उसके अकॉर्डिंग पढ़ा तो डेफिनेटली आप मैथ्स में और जीएटी दोनों में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप में से जितने लोगों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया एक बार पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। जिन्होंने मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया जिन्होंने एनडीए के लिए केवल पढ़ना है वो भी अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। अब टाइम आ गया है कि कुछ भी नया ना पढ़ें। सबसे पहला काम, आप कोई भी नए टॉपिक पढ़ना बंद कर दें, इमीडिएटली स्टॉप कर दें। बिल्कुल लास्ट 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैराथन रेस होती है उसमें स्टार्टिंग में कितना तेज और स्लो दौड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही चीज़ यहाँ करना है। तो आप अब फिनिशिंग लाइन पे आने वाले हैं, तो अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि नए टॉपिक्स पढ़ना बंद कर देना है। अच्छा, दूसरी बात, अगले 10 दिन में हम क्या पढ़ें जिससे कि हम जो पेपर देने वाले हैं एनडीए का फर्स्ट, उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जिसमें, क्योंकि मेरे पास आपके मैसेज या फ़ोन आते हैं उससे पता चलता है, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, कुछ ऐसे जो सेकंड टाइम दे रहे हैं, कुछ ऐसे जो थर्ड टाइम दे रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। यानी क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होता है इसलिए ये बातें पॉसिबल है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनने कितना सिलेबस करा है, वो हो सकता है 50% कराओ। जो सेकंड टाइम दे रहे हैं डेफिनेटली उन्होंने 100% करा होगा। जो थर्ड टाइम दे रहे हैं उन्होंने भी, और जो फोर्थ टाइम या लास्ट टाइम दे रहे हैं उन्होंने भी 100% सिलेबस करा होगा। पर जिन्होंने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम दे रहे हैं और सपोज सिलेबस 60% करा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 60% के दम पे भी पेपर को क्रैक कर सकते हैं, बस शर्त है कि वो 60% 100% होना चाहिए। यानी अगर आपने 50% भी सिलेबस किया, 60 तो छोड़ दो, 50% भी सिलेबस किया और बहुत अच्छे से किया है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप इस साल एनडीए का एग्जाम क्रैक कर सके। पर वो जो 50% किया वो 100% होना चाहिए। तो अब अगले 10 दिन में आपने जितने परसेंट भी सिलेबस किया है, 50%, 60%, 70% या 40%, उतने ही सिलेबस के को रिवाइज करना है। कई लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जो बचा हुआ उस पर क्या करें, कुछ कोशिश कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ लें। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा बहुत पढ़ने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फ़ायदा नहीं होता और जो आता है वो भी हम खो देते हैं। तो बिल्कुल ना पढ़ें, भले ही आपका 60% सिलेबस क्यों ना छूटा हो। क्योंकि एक और बात होती है, मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखा है कई लोग जो सितंबर और पिछले जनवरी के ये मार्च वाले अटेम्प्ट में कई बच्चे ऐसे थे जो 20 या 30 के ऊपर ही नहीं निकल पाते, 40 से ज़्यादा नहीं निकल पाते। डेफिनेटली जो सेकंड या थर्ड टाइम दे रहे हैं उनको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ होगा। मैंने जब अपना फाउंडेशन कोर्स देना चालू किया तो लास्ट सितंबर में कई लोग ऐसे थे जिनके 80 तक अटेम्प्ट हुए। अभी समय क्या है वो समझें हम, कि हम सही तरीके से फाउंडेशन को कवर कर लें, बेसिक कर लें, क्योंकि मैथ्स आना अलग चीज़ होता है, मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत अलग चीज़ होती है। मिनिमम टाइम में करीब 120 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप मेंटली कर सकते हैं। अगर आप वो मेंटली कर पाएंगे तो आप 70 तक की रीच बना पाते हैं। तो अभी आपको अगले 10 दिन वही काम करना है। दूसरा, 12th और 11th का लगभग इक्वल वेटेज होता है, तो आपको सब कुछ करना है। कैलकुलस में अगर हम देखें तो 30+ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बिल्कुल पक्की बात है। अलजेब्रा में 25+ क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में 10+ क्वेश्चन मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10+ क्वेश्चन मिलेंगे, वेक्टर में 5+, 3D में 5+, स्टैटिस्टिक्स में 10+। यानी लगभग हर टॉपिक को करना है। पर
अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप कैलकुलस कर रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूर करनी है, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री के बिना कैलकुलस किया तो ना तो कैलकुलस बनना ना ट्रिग्नोमेट्री बननी। तो ये दोनों रिलेटेड टॉपिक। अगर आप वेक्टर पढ़ते हैं तो 3D भी कर लें। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी, कोऑर्डिनेट इनसे लीक के हटके, अलजेब्रा के हर टॉपिक अपने आप में अलग अलग हैं। आप जो टॉपिक कर सकते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बिल्कुल करें। आप उनकी प्रॉपर्टीज रिवाइज करें अगर कर सकते हैं तो। और जो आपके पास 2017 के 2 पेपर्स हैं, 2016 के 2 पेपर्स हैं, हो सके तो इन्हीं 2 पेपर्स को आप सॉल्व करिए। 15, 14 ये अब वो समय, और सॉल्व करते समय ये कोशिश करिए। और मैं भी आपके साथ अगले अब 10-12 दिन जो है रेगुलर एनडीए के प्रीवियस ईयर के पेपर शेयर करूंगा। मैंने आप सबको बोला था, इनफैक्ट जितने लोगों ने फाउंडेशन मेरा लिया था उनको भी बोला था कि लास्ट टाइम में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें जो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो रोक के रखें, वो आपके साथ लास्ट टाइम में शेयर करूंगा, जिससे आप रेगुलर कनेक्ट रहें। तो आप सब लोग अगले 10-12 दिन मेरे वीडियो रेगुलर देखेंगे, जिससे आपको ये टेक्निक डेवलप होंगी कि किस ढंग से हमको पेपर सॉल्व करना है, और आपको भी उसी ढंग से अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ्स में एक चीज़ याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस जरूर करिएगा, इससे बहुत अच्छी स्कोरिंग होती है। तो अगर रिवीजन में कुछ करना है तो ये 2 टॉपिक पे बहुत फोकस रखिएगा, राइट। प्रोबेबिलिटी के काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला काम कि नया नहीं पढ़ना है, जितना % आता है उसी का रिवीजन करना है। मान लो 40% आता है तो 40% के टॉपिक्स को रिवाइज करिए, 50% आता है तो 50% को करिए, 60% आता है तो 60% को। अब बात आती है मैथ्स के बाद जीएटी के लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था कि जीएटी में क्या पढ़ें। जीएटी में तो बिल्कुल नया ना पढ़ें, लास्ट के 2017 से 2012 तक के पेपर के क्वेश्चन तैयार करें। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस हैं, कोशिश करिएगा कि कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन बन जाएं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका मैथ्स सब्जेक्ट है, आपको अगर बायो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते, 5 to 6 आते हैं, आप छोड़ सकते हैं। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स के सबसे ज़्यादा आते हैं, और मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स अपने आप बन जाएगा। तो फिजिक्स के 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के 10 से 15। तो ट्राई करिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि जीएटी में अगर कहीं स्कोर कर सकते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। और आप लोग अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो अभी अभी आपने 12th क्रॉस किया होगा या जेईई मेंस दिया होगा, तो आप इसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो लास्ट 5 ईयर के पेपर्स की हेल्प लें। नेक्स्ट बात आती है जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ में देखिए इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो अगर आपने साल भर न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ा है तो आप इसमें हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में या पॉलिटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और उसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यानी अब समय आ गया है कि नया पढ़ना बंद, जो कुछ थ्योरी आपकी आती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप डिटरमिनेंट का रिवीजन कर रहे हैं, तो आप डिटरमिनेंट का जो टॉपिक आता है पहले ब्लैंक पेज पे लिखिए क्या आता है, फिर उसकी जो चीज़ें मिसिंग है वो देखिए, प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखिए, और फिर पिछले साल के डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करिए। बाइनोमियल थ्योरम करते हैं, पहले जो आता है वो अपने हाथ से ब्लैंक पेज पे लिखें, और उसी के दम पे आपको पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता। बाइनोमियल थ्योरम के सारे फॉर्मूले लिखे, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर का बाइनोमियल थ्योरम किया। 30 टॉपिक है मैथ्स के और 10 दिन है, तो एक दिन में आपको 3-3 टॉपिक एटलीस्ट रिवाइज करना है। फिर ट्रिग्नोमेट्री पे पहले सारे फॉर्मूले लिखे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए। इसलिए मैं 5 साल बोल रहा हूँ, मैं अभी बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि 10 साल या 15 साल के क्वेश्चन करो। 5 ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए तो सफिशिएंट है, 3 ईयर के भी कर लिए तो सफिशिएंट है। 3 ईयर मतलब 6 पेपर। तो क्योंकि आपको एक एक दिन में निपटाना है। अगर आप देखें तो मैंने 7 चैप्टर लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक मिसलिनियस। यानी आप सोच के चलो कि आपको तो एक ही दिन में अलजेब्रा पूरी निपटाना है। एक दिन में पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है, एक दिन में कोऑर्डिनेट, एक दिन में कैलकुलस, एक दिन में वेक्टर 3D एक दिन में कर लो, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि कैलकुलस को 2 दिन देना, कैलकुलस को कम से कम 2 दिन देना। तो करना क्या है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस ही करने हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा आप थ्योरी ना भी लिखो तो चलेगा, आप तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दीजिए। और फिर जो क्वेश्चन ना बने उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़िए और वही टॉपिक के प्रीवियस ईयर के करना जो आपको आता है। जो नहीं आता उसको देखना भी नहीं, और फाइनल पेपर में भी यही करना है। फाइनल पेपर के एक दिन पहले भी मैं आपका सेशन लूंगा, जो बताऊंगा कि किस ऑर्डर में करें। अभी तो मैं आपका ये सेशन इस बात के लिए ले रहा हूं कि अगले 10 दिन आपको क्या करना है। तो 10 दिन में आपको 5 साल के पेपर मैथ्स के और जीएटी के सॉल्व करना है, पॉजिटिव माइंड से करना है, बिना घबराए करना है। और मेंस के पेपर को देखते हुए कुछ भी मत सोचिए। एनडीए बिल्कुल अलग एग्जाम है, अलग बॉडी कंडक्ट करती है, आईआईटी बिल्कुल अलग बॉडी कंडक्ट करती है। एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स में नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा होना चाहिए और राइट होना चाहिए, गैसिंग नहीं करनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो आता है वही पढ़ें। जीएटी में भी यही बात ध्यान रखते हुए चलना है। थोड़ी सी कोशिश से डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी।
कोई भी आपके अगर डाउट हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब मैं एनडीए के रेगुलर प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े रहें और पॉजिटिव बने रहें। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बिल्कुल शेयर करें।